वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप लोगों का आरबीसी प्लेटफॉर्म पर। तहे दिल के साथ में स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, जीआईएम कहते हैं। सभी का वेलकम है मेरे प्यारे साथियों। जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उसके आगे हम लोग लेकर के चलेंगे आज। तो अभी हाल फिलहाल चलो कोई बात नहीं, वापिस शुरुआत हो चुकी है। चैप्टर नंबर 10 को अपना पूरा करने और उसके बाद में फिर जो भी सेशन होगा हमारा वो नए हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा जी। किस प्रकार से क्या करना है हम लोगों ने और किस प्रकार से आगे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि बेटा जी एक बात आप लोगों को मैं बताऊं कि जहां तक देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल आप लोगों का हाफ ईयरली आने वाली है। तो हाफ ईयरली में कम से कम बेटा जी आप लोगों ने 50% सिलेबस जो है ना वो याद करना है आपको, है ना। 50% सिलेबस याद करना है। हालांकि यहाँ पे 11th क्लास वालों की आरबीसी के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने आराम से चलते रहे, लेकिन 12th क्लास के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 12th क्लास के अंतर्गत बहुत कम आए थे, है ना। व्यू देखने वाले इंटरेस्ट बहुत कम ले रहे हैं। तो नो डाउट जो भी देख रहे हैं, जो भी 12th क्लास के केमिस्ट्री को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बेटा जी अगर हाईएस्ट तक आप लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, लगता कुछ ना कुछ सिलेबस तो ऑफलाइन टीचर्स के थ्रू आप लोगों ने सिलेबस कवर कर लिया होगा मे बी, लेकिन फिर भी जहां तक आप लोग सक्सेस हो गया लगता है सर। तो जहां तक अगर देखा जाए तो हो सकता है हाफ ईयरली की अगर अपने बात करें तो देखो चैप्टर तुम्हारे कितने हैं, 11 चैप्टर है। तो 11 चैप्टर की अगर अपने बात करें तो बेटा जी उस 11 चैप्टर में से आप लोगों ने 6 चैप्टर तो ढंग से याद करना ही है, बढ़िया तरीके से। 6 चैप्टर ऐसे याद करो कि उसमें से आप लोगों का बिल्कुल भी कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, मैं आप लोगों का मैं अपने एक अनुभव बता रहा हूं, और जो साथ याद करना चाहे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन हाफ ईयरली तक कम से कम आपका 50 से लेकर 60% पोर्शन अच्छी तरह से आपके हाथों में होना चाहिए। बाकी बचा हुआ जो परसेंटेज है, बाकी बचा हुआ जो सिलेबस वगैरह है, वो हाफ ईयरली के बाद आप लोग अपनी कोई बढ़िया रणनीति बना करके, कोई अच्छा शेड्यूल बना करके आप लोग तैयारी कर सकते हो, है ना। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए बेटा जी। तो हाफ ईयरली के अंदर मैंने आपको बताया कि कम से कम हाफ ईयरली में बेटा जी 50 से 60% का जो मार्जिन है वो कम से कम आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। 50 से 60%, हाँ बिल्कुल 50 से 60% याद होना चाहिए। चलिए खैर, अच्छा इसके अलावा एनुअल एग्जाम के अंतर्गत आप लोगों के बेटा जी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि 10th चैप्टर को तो चलो अपने फिनिश कर लेंगे, उसके बाद में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन भी शुरू करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, और यकीन मान के चलो बेटा कि 56 में से, आउट ऑफ द 56 में से 12 नंबर, कम से कम मान के चलो 11-12 नंबर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे। हाँ, तो इनको अपनों को छोड़ना नहीं होगा, है कि नहीं है। लगभग बेटा जी ये 1/4 पार्ट है हमारा पूरा पेपर का आसपास। तो 12 नंबर किसको कहते हैं, काफी बड़ा पार्ट है ये हमारा ना। तो इस छोटे क्वेश्चंस को हम लोगों ने छोड़ने नहीं है। इसके अलावा बड़े क्वेश्चंस भी किस प्रकार के आते हैं वो भी मैं तमाम बातें आप लोगों को समय के साथ साथ बताता रहूंगा। चलिएगा जी, शुरुआत करते हैं अपने। तो कल की क्लास को हमने जहां तक विराम दिया था उसके आगे लेकर के चलते हैं बेटा जी। कल की क्लास में तुम लोगों को मैंने डाई हैलाइड पढ़ाया था, एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द डाई हैलाइड का फॉर्मेशन अपने पढ़ लिया था। वैसे डाई हैलाइड आप लोगों की बुक में देखना तुम्हारा डाई हैलाइड है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो समस्याएं हैं हम लोगों की, है ना, तो उनको घबराना नहीं है, ये भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। क्या पता प्रश्न यहाँ से, कहते ना किस्मत अगर खराब हुई तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। फिर हमने डिस्कस किया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली थी तुमने शायद तक में भी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को 2 करवा दी थी लगता ना, हाँ, एक्वा जल के साथ क्रिया करवा दी थी, और इसके अलावा एक्वा के अलावा बेटा जी एल्कोहलिक के साथ भी करवा दी थी। हाँ, एल्कीन का फॉर्मेशन यही है, एल्कोहलिक के साथ भी करवा दी थी। चलो आगे अपने चलते हैं, एक और पढ़ लेते हैं अपने, एक केमिकल प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो हेडिंग आ रही नंबर 3rd पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है ना, ध्यान रखना। तो 2 हो गई थी, तीसरी स्टार्ट करते हैं।
रिएक्ट विद Zn मेटल, Zn धातु से क्रिया, किसकी? डाई हैलाइड की। Zn धातु से क्रिया। जिंक मेटल के साथ अपने रिएक्शन पढ़ेंगे अपने। हाँ, जिंक मेटल के साथ में कैसे होती है अभिक्रिया, क्या बनता है, काफी अच्छी रिएक्शंस होगी हमारे लिए, देखिएगा। बेटा ये डाई हैलाइड की पढ़ रहे हो, डाई हैलाइड में भी तुम्हें पता है डाई हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो जैम डाई हैलाइड होता है, विसिनल डाई हैलाइड होता है, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में भी इनका नाम यही है, और मेरे पैर रसगुल्लो एक होता है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। So there are the 3 types of the dihalide, in which the first is the jam, second is the alpha omega and third is the vicinal। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे ना। इसकी रिएक्शन करवाओ जिंक के साथ, इसकी भी करवा देना जिंक के साथ, इसकी भी करवाएंगे जिंक के साथ। देखो जिंक के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं मैं। तो जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया अगर तुम लोग जिंक के साथ करवाओगे मेरे प्यारे साथियों, किसके साथ? जिंक के साथ अगर तुम लोग इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जैम डाइहैलाइड कोई सा भी हो, हाँ कोई सा भी जैम डाइहैलाइड अगर होगा, कोई भी हो सकता है जैम डाइहैलाइड, है ना। तो जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ अगर करवाते हैं तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, ध्यान रखना। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन बनेगा, एल्कीन। हाँ, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। एल्कीन ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? जो भी सही देख लेना यार। एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, विसिनल डाइहैलाइड की क्रिया तुम लोग जिंक के साथ करवा दो। विसिनल डाइहैलाइड की जिंक के साथ करवाओगे तो ये भी तुम लोगों को क्या देगा? ये भी तुम्हें एल्कीन देगा, ये भी तुम्हें एल्कीन देगा। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की अभिक्रिया अगर तुम लोग जिंक के साथ करवाओगे तो बेटा जी तुम लोगों को ये एल्केन देगा, एल्केन। एल्केन वो भी कैसा एल्केन? साइक्लो एल्केन देगा, साइक्लो एल्केन। ये थोड़ा ध्यान देना। देखो जरा मैंने सामने क्या कहा मैंने, अगर जैम डाइहैलाइड की अभिक्रिया करवाओगे तो भी एल्कीन मिलेगा, विसिनल की करवाओगे तो भी एल्कीन मिलेगा, वो भी एल्कीन ये भी एल्कीन। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इसमें मेरे प्यारे साथियों नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे। जितने कार्बन परमाणु थे जैम डाइहैलाइड में उससे डबल हो जाएंगे। 2 थे तो 4 हो जाएंगे, 4 थे तो 8 हो जाएंगे। तो व्हेन जैम डाइहैलाइड रिएक्ट विद द जिंक देन द फॉर्म ऑफ द एल्कीन in which the total number of the carbon atom is become double। कार्बन परमाणु डबल हो जाएंगे, डबल। अच्छा, यो में क्या होगा? विसिनल की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाओगे तो इसमें एल्कीन बनेगा, इसमें एल्कीन बनेगा, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे, सेम। 3 थे तो 3 रहेंगे, 2 थे तो 2 रहेंगे, 5 थे तो 5 रहेंगे। अल्फा ओमेगा में भी कुछ नहीं होगा, अल्फा ओमेगा में भी सेम रहेंगे। लेकिन इसमें बनेगा क्या? साइक्लो एल्केन। बस इतनी सी बातें याद रखो आप तो, कि जब जैम डाइहैलाइड की क्रिया जिंक के साथ करवाते हैं तो एल्कीन बनता है जिसमें कार्बन की संख्या 2 गुनी हो जाती है। विसिनल की क्रिया करवाओगे तो भी एल्कीन बनेगा, बट इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। और जब इसकी करवाओगे तो इसमें साइक्लो एल्केन बनेगा। रिएक्शन देखो अब आप सामने, आंखें खोल करके देखो। ये लो, मैंने लिया CH3 C के साथ में मैंने, आप देखो जरा सामने क्या दिखा रहा हूं, ये H, ये Cl, ये Cl, ये दिखाया मैंने। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? अच्छा, प्लस जैम डाइहैलाइड है या नहीं है? अरे बोलो यार। चलो इस H को मैंने इसके साथ लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये लो H इसके साथ लिख दिया हमने। अच्छा, एक और ले लो, ये लो, ये लो, ये भी जैम डाइहैलाइड है या नहीं है? एक ही कार्बन पर देखो जुड़े हुए,
जेम डाई हैलाइड। देखो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए दोनों Cl इस कार्बन पे, हाँ एक ही कार्बन पर जुड़े दोनों, 2 मोल ले ली, 2 मोल, 1 मोल से काम नहीं चलेगा। जेम डाई हैलाइड 2 मोल, और इस 2 मोल की क्रिया करवा रहा हूं बेटा जी मैं किसके साथ, जिंक के साथ, और जिंक के भी मैंने ले ली 2 मोल, इसके भी 2 मोल ले लिए, या 2 मोल। क्या होगा, हाँ क्या होगा बताओ, ये लो, ये वाले बेटा जी हमारे दोनों Cl, ये वाले दोनों Cl, ये वाले दोनों Cl इस Zn को लेके चले गए, ये लो लेके चले गए। तो ये Zn इस Cl को लेके चले गए, तो मेरे प्यारे साथियों कौन निकल गया, मैं इसको रेड पेन से लिखता हूं, ये लो कौन निकल गया, 2 Zn, कितने Zn, 2 Zn Cl को लेके चले गए, देखो 1 2 3 4, 4 Cl को लेके चले गए, Zn Cl तो निकल गया। बताओ बचा क्या, बचा क्या, बचा ये CH3, बचा आगे C के साथ H, उत्थे भी क्या बचा है, उत्थे भी बचा हुआ CH के साथ CH3। कितने बॉन्ड टूटे इसके, 1 और 2 बॉन्ड टूटा हुआ इसका, इसके भी कितने बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड टूटे, इसके भी 2 बॉन्ड टूटे, उसके भी 2 बॉन्ड टूटे, दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। और आप लोगों का ये क्या बन गया बताओ, ये एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। और इस एल्कीन में देखो कार्बन कितने आ गए, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया। पहले देखो ये वाला, ये पूरा एक कंपाउंड था, इसमें 2 कार्बन है, ये भी पूरा एक कंपाउंड है बेचारे के पास, इसमें भी 2 कार्बन है। लेकिन अब एक ऐसा मॉलिक्यूल बन चुका है, सिंगल ऐसा मॉलिक्यूल बन चुका है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो क्या हो चुके हैं, डबल हो गए, है कि नहीं है। अरे डबल का मतलब है 2 2 4 ऐसे नहीं, उस सिंगल में देखो इसके पास बेचारे के पास 1 कार्बन है कि 2 है, केवल 2 है, इसके पास में भी देखो कितने 2। लेकिन ये जो बना है कंपाउंड, इस बने हुए कंपाउंड को तुम लोग जब देखोगे तो देखने पर तुम्हें पता चल रहा है कि एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हमारे कितने हैं, 4, डबल हो। कोई सा भी जेम डाई हैलाइड ले लो आप, आपकी इच्छा कोई सा भी जेम डाई हैलाइड ले लो, हमेशा नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाएंगे आपके, ये ध्यान रखना आप लोग, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका नाम अगर तुम लोग बताना चाहो तो मेरे प्यारे साथियों इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट-2-ईन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नंबरिंग दोगे सो देयर आर 4 कार्बन एटम, 2 नंबर पे इन है, सो ब्यूट-2-ईन। चाहे नंबरिंग इधर से दे दो, ये भी बस सही है, आपकी इच्छा है कि इधर से भी दे दो, ये भी नंबरिंग सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात समझ में, दिस इज द ब्यूट-2-ईन। अच्छा आप अगर ले लेते हैं बेटा जी जेम डाई हैलाइड की जगह विसिनल डाई हैलाइड ले लो, ये लीजिए, दिस इज द विसिनल डाई हैलाइड। ये लो, मुझे बताओ विसिनल डाई हैलाइड है या नहीं है। 2 हेलोजन एटम है, लेकिन दोनों हेलोजन एटम एक कार्बन पे नहीं, अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए, जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल जुड़े हुए। तो ये हमारा है बेटा जी, कौन है, दिस इज द विसिनल डाई, दिस इज द विसिनल डाई हैलाइड। कौन है ये हमारा विसिनल डाई हैलाइड है बेटा जी, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, विसिनल डाई हैलाइड है हमारा। अच्छा करवा दो रिएक्शन, किसके साथ करवानी है, जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, करवा दो। तो करवाओगे तो क्या होगा, ये वाला, अच्छा मैं इसको लिख लेता हूं ग्रीन से, ये वाला Cl इस Zn को लेके चला गया, क्या निकल गया, ZnCl2 निकल गया। ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, 2 बॉन्ड टूटे, ये दोनों बॉन्ड टूटे, तो बीच में क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा, ये लो। तो कंपाउंड हमारा बन चुका है CH3CH, सिंगल बॉन्ड तो था ही, पहले सिंगल बॉन्ड तो था ही, इन दोनों बॉन्डों ने तोड़ने पर ये सिग्मा बॉन्ड के साथ में एक पाई बॉन्ड और बन गया। इसमें भी तुम्हारा ये क्या बन गया बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, हुआ कि नहीं होगा। नाम इसका लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, दिस इज द प्रोपीन, क्या नाम है इसका, प्रोपीन। 1 प्रोपीन लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में, तो ये बात हो हमारी प्रोपीन का। देखो कार्बन कितने थे इसमें, 3, और 3 कार्बन का ये एल्कीन बना,
क्या नंबर ऑफ कार्बन में चेंजिंग हुई? क्या नहीं हुई। पीछे बता के आया हूं मैं, क्या बताया मैंने इसकी पिछली वाली क्लास में क्या इसमें कि जैम डाइहाइलाइड इसके साथ क्रिया करेगा तो एल्कीन बनता है, लेकिन उसमें कार्बन डबल हो जाता है। विसिनल क्रिया इसके साथ में करेगा तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा, इसमें भी एल्कीन बनेगा। बट नाउ व्हाट यू थिंक अबाउट द अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड? अब अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड की क्रिया जिंक के साथ करवाओ। लो करवाते हैं, आ जाओ। ये लीजिए, आंखें खोल के देखो बेटा। दिस इज द ये लो, जेम डाइहाइलाइड है कि विसिनल है कि अल्फा ओमेगा है? हैलोजन एटम देखो अलग अलग किनारे पे, किनारे वाले एटम पे जुड़े हुए किनारे वाले, तो मुझे लगता है ये तो क्या है, अल्फा ओमेगा है, अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। करवा दो मेरे प्यारे साथियों उसकी रिएक्शन किसके साथ? जंग एन के साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करवा दो। ये लो करवा दो जिंक के साथ। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा? अरे यार ये जडन इस सीएल को लेके चला जाएगा, इस सीएल को लेके चला जाएगा। मुझे फटाक से खटाक से झटाक से जवाब दो, बताओ जडन किसको लेके चला गया? दो सीएल को लेके चला गया। सब में जडन सीएल2 निकल रहा है। हाँ, सब में जडन सीएल2 निकल रहा है। अब मुझे बताओ इसका ये बॉन्ड टूटा, इसका ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड कहां बनेगा? फटाक से बताओ मुझे। ये लो, इसको मैं तुम लोगों को समझाने के तौर पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, CH2 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 के साथ में ये Cl जुड़ा हुआ है, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है। देखो समझ आते हैं, इसको साफ करके मैं लिखता हूं रंग से। ये लो देखो, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, इसको ऐसे 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 बाहुबली बन के मैंने इसको मोड़ दिया ऐसे। देखो ऐसे, ये भी तो वही है। सीधा खींच के देखो, बिल्कुल इसको सीधा खींच के देखोगे तो बिल्कुल सेम बनेगा। लेकिन तुम लोग देख रहे हो कि जिंक के साथ जब इसकी क्रिया करवाई मैंने तो जिंक इस Cl को लेके चला गया, Cl को लेके चला गया, तो ये Cl चला गया, ये Cl चला गया, इसका भी बॉन्ड टूटा, उसका भी बॉन्ड टूटा। मेरे प्यारे साथियों इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। कितने कार्बन थे? 5, और पांचों कार्बन एक दूसरे के साथ में सिंगल बॉन्ड से जुड़ करके एक चक्कर बनाया, एक साइकिल बनाया। देखो साइकिल बना कि नहीं बना? साइकिल बन गया 5 कार्बन का। इस पांचों कार्बन को मेरे प्यारे साथियों आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लो कि ये 5 कार्बन है, ये ऐसे। कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो इसलिए इसका नाम है बेटा जी साइक्लोपेंटेन। क्या बन गया? ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बताओ यार। हाँ ये लो पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल आंखें फाड़ के देखो। ये लो मैंने यहां जोड़ दिया Cl। ये लो कुछ भी ले लो, Cl की जगह कुछ भी ले लो। मुझे बताओ जेम डाइहाइलाइड है कि विसिनल डाइहाइलाइड है? फटाक से बताओ। विसिनल है कि अल्फा ओमेगा? अल्फा ओमेगा दिख रहा है, अल्फा ओमेगा। अरे मेरे गोंचू, मेरे प्यारे साथी, किनारों पे जुड़े हुए हैं ये। एंड इफ द हैलोजन एटम आर बॉन्डेड विद द टर्मिनेट कार्बन एटम देन द हैलोजन इज नोन एज अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड। बात समझ में कि नहीं आई? तो मेरे प्यारे साथियों बताओ क्या निकल गया? दिस इज द Zn is removed with the halogen. So this is the Zn, X2 is removed, and after that now the 3 carbon atom are bonded like this. This is the CH2, this is the CH2। ये लो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे जुड़ जाएंगे। ये लो इसे थोड़ा ढंग से नहीं दिख रहा तो अपने ढंग से बना लेते हैं। ये लो ये आपस में जुड़ जाएंगे ऐसे। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ेंगे? और जैसे ये दोनों आपस में जुड़े थे, ये लो ऐसे जुड़ जाएंगे। ये भी क्या बन गया? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो ये बन गया प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन। लेकिन सारे के सारे मेरे प्यारे साथियों साइक्लिक फॉर्म में है। सो इट्स नॉट प्रोपेन, इट्स ए साइक्लोप्रोपेन। प्रश्न कैसे आएगा? सिंपल सा आएगा कि साइक्लोप्रोपेन का निर्माण डाइहाइलाइड से कैसे किया जाता है। तुम्हारे तो छक्के छूट जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया। लेकिन नहीं, जब तक तुम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते रहोगे
तब तक तुम लोगों को ऑर्गेनिक याद रहेगी। जैसे तुम लोगों ने ऑर्गेनिक को तुम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया बेटा जी, तो तुम लोगों की ऑर्गेनिक भी तुम लोगों का साथ छोड़ देगी। इसलिए बेटर यह है कि आप लोगों की जितनी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं, इन अभिक्रियाओं को घर पे जाकर के, सॉरी घर पे क्या, आराम से जाकर के तुम लोग बार बार पढ़ा करो। आप है नहीं तो टच में रहना इसके। आप बात आ गई समझ में? हाँ जी, फिर ठीक है। तो बेटा जी अभी तक हम लोगों ने तमाम बातें पढ़ ली। क्या क्या बातें पढ़ ली? मोनोहलाइड भी हमारा हो चुका है, डाई हलाइड भी हमारा हो चुका है। और डाई हलाइड में मैंने 3 डाई हलाइड बताए, जैम, विसिनल, अल्फा ओमेगा, सब चीजें हो चुकी हैं हमारी। केमिकल प्रॉपर्टी बस इतनी सी याद रखो। डाई हलाइड हमारा सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने डाई हलाइड करवा दिया। अब आ जाइए, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। मोनोहलाइड पढ़ लिया, कॉपी को पीछे जाके देखो। डाई हलाइड भी तुम लोगों ने पढ़ लिए। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्राई हलाइड। ओए होए 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 होए, मम्मी आंटी आ गई का, आ जाओ। अब अपने पढ़ते हैं बेटा जी टॉपिक नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम है ट्राई हैलाइड। क्या नाम है? ट्राई हैलाइड। देखो मैंने बहुत जनों के बच्चों को देखा है कि स्टार्टिंग में तो मतलब अच्छा लगता है कि सर हाँ समझ में आ गई, सर समझ में आ गई, समझ में आ गई, है ना। लेकिन जब टेस्ट पेपर होता है, क्लास टेस्ट में होता है, जैसे मैं क्लास टेस्ट लेता हूं कई बार, है ना, तो उसमें बच्चों के हाथ खड़े हो जाते हैं कि सर ये कहां से प्रश्न आ गया, कहां से प्रश्न आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग क्या किया करो, आप लोग इसके टच में रहो, इसके टच में रहो आप, कि रोजाना तुम लोगों ने समीकरणों को 5-6 समीकरण रोजाना पढ़नी है तुम्हें पर डे। क्योंकि तुम्हारे पास में बेटा जी दिसंबर, जनवरी एंड लास्ट इज द फरवरी, बस 3 महीने आप लोगों के पास में मान करके चलो ये बचे हुए है। ये नहीं, नवंबर तो जाने वाला है, बस चला गया नवंबर तो हमारा। सो नाउ यू हैव ओनली फॉर लास्ट 3 मंथ्स एंड आई थिंक 5 मार्च या 3 मार्च से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो यू हैव लास्ट 3 मंथ्स, दिसंबर, जन एंड फेब, जिसमें दिसंबर में तो तुम लोगों की हाफ ईयरली चलेगी। चलो हाफ ईयरली, चलो ठीक है, अच्छी हम लोगों की तैयारी हो जाती है हाफ ईयरली में, बढ़िया। और जैसे ही हाफ ईयरली जाएगी, टीचर से आप लोगों के कहेंगे कि आ जाओ मेरे प्यारे साथियों प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। फिर प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाएंगे। फिर बर्डन आएगा तुम्हारे दिमाग में कि मैं अब फाइल बनाऊं, घर पे जाऊं, या आरबीसी को देखूं, या फिर मैनुअल की तैयारी करूं। हाँ, डब्बू समझ लोगे? डब्बू, हाँ डब्बू, डब्बू मतलब जैसे मैं बनाता हूं आपके सामने, डब्बू का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। ये लो, ये इससे बनाते हैं डब्बू अपने, नहीं इससे नहीं बनाएंगे अपने, इससे बनाते हैं। ये लो, ये है डब्बू अपना, ये लो, है ना, बलून, ये लो। अब तुम्हें प्रेशर इधर से स्कूल वाले भी देंगे। हाँ, प्रेशर तुम लोगों से बेटा जी इधर प्रैक्टिकल का भी प्रेशर होगा, प्रैक्टिकल का भी प्रेशर होगा। हाँ, इधर से तुम लोगों को, अच्छा हम भी आरबीसी भी आरबीसी भी तुम लोगों को प्रेशर देगी, नहीं देगी क्या? अच्छा, और एग्जाम की टेंशन और ज्यादा, एग्जाम की टेंशन, एनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, एनुअल एग्जाम की बात कर रहा हूं। और मुझे लगता है मेरे प्यारे साथियों सबसे ज्यादा खतरनाक जो होगा वो तुम लोगों का क्लास टेस्ट। लो, चारों तरफ से तुम लोगों को क्या मिल रहा है? प्रेशर, ये इधर प्रेशर, इधर प्रेशर। अच्छा, प्रैक्टिकल के साथ में तुम लोगों को फाइल का भी बर्डन होगा, फाइल बनाने का भी बर्डन होगा, है कि नहीं है? और सबसे बड़ी खौफ की बात, हाँ, जो मैंने बताई दी आप लोगों के, सबसे बड़ा बर्डन क्या है जो सबसे ज्यादा देगा, सबसे ज्यादा पिचके के रखेगा तुम लोगों को? वो है क्या? वो है डर। ओए होए होए, कि काई ओसी मारो, किया ओसी मारा प्रैक्टिकल, किया ओसी मारो पेपर, है कि नहीं है? डर सबसे ज्यादा तुम लोगों को प्रेशराइज करेगा। बात तो देखो, तुम लोगों को प्रेशराइज कर करके बेचारा ये जो डब्बू है ना, इस डब्बू को इस डब्बू की आकृति बेचारे की, सॉरी किससे बनाता हूं मैं, इस डब्बू की आकृति बेचारी पिचक जाएगी, और पिचक के ऐसे रह जाएगा ये डब्बू, ऐसे रह जाएगा डब्बू, ये ऐसे हो गया डब्बू। पहले कितना फूला हुआ था डब्बू,
अब वो बेचारा डबडू हो गया, डबूडा छोटा सा, क्योंकि प्रेस से मिल रहा है तुमको। नो डाउट ऐसा होगा। कब होगा? बस दिसंबर निकलने के बाद ही तुम लोगों का ऐसे होना शुरू हो जाएगा। इसलिए तुम लोगों को कह रहा हूं, सब छोड़ो इधर उधर की बातें, व्हाट्सएप चैटिंग छोड़ो, इंस्टा छोड़ो, फेसबुक छोड़ो। 3 महीने के बाद में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के बाद में तुम लोग 12-12 घंटे तक तुम लोग व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहना, कोई नहीं तुम लोगों को मना करेगा। लेकिन बेटा जी, नाउ यू हैव ओनली फॉर 3 लास्ट मंथ्स, जिसके अंतर्गत आप अपने सपनों को साकार कर सकते हो। जो तुम लोगों ने परसेंटेज सोचे हुए हैं, है कि नहीं है? जो तुम लोगों ने 80+ % सोचे हुए हैं, जिन बंदों ने इन 3 महीनों को ढंग से कवर कर लिया, ढंग से समझ लिया, ढंग से तुम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों समझ लिया, तो नो डाउट आप लोगों के 7 से 8-9% बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। हाँ, हो सकता है 10% भी इंक्रीज हो जाए। बात समझ में रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो? तो आज से शुरू कर दो कि आप लोग शेड्यूल बना लो कि आज मेरे को ये 3 दिनों में ये वाला चैप्टर करना है, आज 3 दिनों के अंदर 4 दिन के अंदर मेरे को हिंदी वाला ये चैप्टर याद करना है, आज 2 दिन के अंदर मेरे को इंग्लिश में ये ग्रामर का ये टॉपिक याद करना है, फिजिक्स में ये करना है, बायो या मैथ में मुझको ये एक्सरसाइज या फिर ये वाला यूनिट निकालनी है। केमिस्ट्री को तो नो डाउट बल्ले बल्ले हो रखी है तुम्हारी, है कि नहीं? केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर। तो पर डे शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करो बेटा जी, तब जाकर के तुम लोग इन 3 महीनों को, कहते ना, इन 3 महीनों का तुम लोग फायदा उठा सकते हो। और नो डाउट क्षमा मांग चाहूंगा मैं इसके बाद, इसके लिए जरूर, कि एहसास भी नहीं होगा तुम लोगों को, है कि नहीं, कि कैसे ये दिन चले जाएंगे। क्योंकि दिसंबर तो तुम्हारा ऐसे ही चला जाएगा, दिसंबर तो ऐसे ही चला जाएगा तुम्हारा, है कि नहीं, हाफ ईयरली के अंदर। और जनवरी जो है वो प्रैक्टिकल में चली जाएगी कि हाय प्रैक्टिकल, ओए प्रैक्टिकल, हाय प्रैक्टिकल, ओए प्रैक्टिकल। और फरवरी ऐसी फर हो जाएगी। और मार्च में लग जाएंगे तुमको मिर्चें कि और पेपर आ गया हमारा, तो है कि नहीं? तो ऐसा नहीं करना हमको। तो मेरे प्यारे साथियों, अभी से हम लोगों को कमान कसनी है। तो नो डाउट आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझा रहा हूं। मैं समझा रहा हूं कि अब आप लोग शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी करो कि मुझे इस दिन तक ये चैप्टर करना ही करना है कि नहीं है? चलो ठीक है, शादी परिवार का अंदर एक हमारा चल रहा होगा शादियां, तो ठीक है, लेकिन वो अपनी जगह है। अपने पास में तो केवल 3 महीने, मस्ती बाद में मारना आप यार, है कि नहीं है? तो अभी को अपने खुद ही को बुलंद कर करके बस अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। जज्बा लेकर के आओ आप लोग, जो उस जुनून लेकर के आओ। चलिए आइए, ट्राई हैलाइड किसे कहते हैं बेटा जी? ट्राई हैलाइड का मतलब होता है ऐसे एल्काइल हैलाइड जिसमें क्या हो, इन विच 3 हैलोजन एटम आर प्रेजेंट। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें 3, देखो नाम से स्पष्ट है, ट्राई का मतलब 3, हैलाइड का मतलब हैलोजन। ऐसे एल्किल हैलाइड जिसमें 3 हैलोजन परमाणु होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों ट्राई हैलाइड। Those type of the alkyl halide in which the total number of the halogen atom are 3, that's known as trihalide। और ट्राईहैलाइड में बेटा जी 2 एग्जांपल हैं बेस्ट आपके, एक तो है CHCl3, एक है CHI3, दोनों एग्जांपल हैं। दोनों में से आपको ये वाला एग्जांपल दिया हुआ है जिसका नाम है बेटा जी क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म नाम सुना कभी जिंदगी में? क्लोरोफॉर्म, हाँ, वो बेहोश करते ना, मूवीज देखी होगी आप लोगों ने, वो बेहोश करते हैं, वो रुमाल पे डाल करके वो बेहोश हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता, बेहोश। क्लोरोफॉर्म एक बहुत ज्यादा हाईली वेपराइज्ड मटेरियल है। जैसे मान लीजिए ये हैंकी आप लोगों ने ली है ना, है क्या हैंकी मेरे पास में, देख लेता हूं, मेरे पास में है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, ऐसे डालेंगे तो वो जल्दी वेपराइज्ड हो जाएगा। हाईली वेपराइज्ड मटेरियल है, और हाईली वेपराइज्ड मटेरियल होने की वजह से इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, और फिर यूएस प्रकार से कर लेते हैं। तो कम से कम उसको बहुत ज्यादा मात्रा में 5-6 मिनट तक सुंघाते रहना पड़ेगा, तब जाकर के थोड़ा बहुत वो इफेक्टिव हो पाएगा, ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन फिल्मों में तो बस वो थोड़ा सा सुंघाते वो चित हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो फिल्मों में ऐसा होता है ना। तो बहुत ज्यादा हाईली वेपराइज होने की वजह से इसका इस्तेमाल बेहोशी में करते हैं, लेकिन बेहोश करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लंबे टाइम तक अगर सूंघ रहा है तब तो बेहोश हो जाएगा, नहीं तो कोई बेहोश नहीं होता।
खैर छोड़िए, वापस आइए। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें केवल और केवल मैं तुम्हें क्लोरोफॉर्म करवाऊंगा, बस क्लोरोफॉर्म ही करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आयोडोफॉर्म हमें दिया हुआ नहीं है। नो डाउट क्लोरोफॉर्म भी नहीं दिया, बस क्लोरोफॉर्म की बस एक 15-20 लाइनें दे रखी हैं बस। लेकिन अपने 15-20 लाइनों को अपने थोड़ा सा बढ़ा करके अपने 40-50 एक लाइन पढ़ लेंगे। आ जाओ, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अपने डेफिनेशन, तुमको बता दी मैंने। एग्जाम्पल इसमें सबसे पहले आता है बेटा जी क्लोरोफॉर्म, हिंदी में भी इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CHCl3, ये इसका फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा जी C के साथ में एक H है, 2 H है, 3 H है, ये लो, सॉरी H नहीं क्लोरीन है, ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। याद रखना इसका कॉमन नाम तो ये होता है, लेकिन इसका IUPAC नाम पूछ ले तो IUPAC नाम बेटा जी क्या होता है, ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। राइट द IUPAC नाम ऑफ द क्लोरोफॉर्म, IUPAC नाम लिखो क्लोरोफॉर्म का, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना इसको, तो इसका IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम क्या होगा बताओ, IUPAC नाम क्या होगा, तो IUPAC इसका नाम होगा बेटा जी क्या होगा, 1-1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, ट्राई क्लोरोमीथेन, दिस इज द IUPAC नेम ऑफ द क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरोमीथेन। देखो कितने क्लोरो हैं, 3 क्लोरो हैं, कार्बन कितना 1, सबके साथ में सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, मेथेन। सो दिस इज द ट्राई, दिस इज द ट्राई दिस इज द ट्राई क्लोरोमीथेन, हिंदी में ये नाम इसका ट्राई क्लोरोमीथेन, ध्यान रखना। आओ शुरुआत करते हैं क्लोरोफॉर्म के बारे में कि क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। फॉर्मेशन मेथड तुम्हारे बुक में नहीं दे रखे, लेकिन 1-2 एग्जांपल अपने करने में क्या जाता है। हाँ, तो हेडिंग डालते हैं बेटा जी फॉर्मेशन मेथड ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधियां, CHCl3 के निर्माण की विधियां क्या है कि विधि पढ़ लेंगे, क्योंकि सारी विधियां पढ़ने की आपको आवश्यकता है नहीं। हाँ, तो उसमें सबसे पहले डालो फ्रॉम मीथेन, मेथेन से बना सकते हो क्या, हाँ मेथेन से बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, देखो ये रहा मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला बताओ, मेथेन लेके आ जाओ, मेथेन की रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। एक्स मात्रा ले लो इसकी, एक्स मात्रा मतलब ज्यादा मात्रा ले लो, ज्यादा मात्रा लिए मैंने, एक्स मात्रा लिए, एक्स मात्रा x, this is the x. So when the methane react with the x amount of the chlorine in the presence of the sunlight, then we form the chloroform. तो क्या बन जाएगा बेटा जी, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा, आंखें खोल के देखो, तुम्हारे सामने क्या दिख रहा है, मेथेन CH4 दिख रहा है, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं मैं बेटा जी Cl2 के साथ। अच्छा Cl2 को ऐसे लिख लू मैं, Cl2 बॉन्ड Cl2 कैसे, ऐसे लिख लेता हूं, सॉरी Cl बॉन्ड Cl लिख लू क्या, हाँ अरे बोलो, नहीं समझ में आया तो चलो ऐसे लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लो कितने लेके आ रहा हूं, ये लो 3 Cl लेके आ जाओ, 3 Cl, कितने Cl लेके आ जाओ, 3 Cl लेके आ गए, 3 Cl, किसकी प्रेजेंस है, HU की प्रेजेंस है, सनलाइट की प्रेजेंस है, HU है या नहीं है, हाँ सनलाइट की प्रेजेंस है ये, हाँ कोई बात नहीं, ये नॉर्मल लाइट भी दे सकते हो आप, आर्टिफिशियल लाइट भी दे सकते हो। कितने Cl टोटल बताना, टोटल Cl कितने बेटा, 6, ये टोटल 6 Cl में से 3 Cl इन 3H को लेके चला गया, तो 3H चले गए 3 Cl को लेके। अब मुझे बताओ पीछे कितने Cl बचे, 3 बचे, तीनों भगा दो यहां यहां यहां, तो मेरे प्यारे रसगुल्लो बन जाएगा इसकी जगह Cl, इसकी जगह Cl, इसकी जगह Cl, और तुम लोगों ने किसका फॉर्मेशन कर लिया, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन किया कि नहीं किया। हाँ, सो फॉलोइंग दिस टाइप वी आल्सो प्रिपेयर द क्लोरोफॉर्म, इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपने, कोई दिक्कत है क्या,
अरे बोलो यार, बस एक ही मेथड याद रखो बहुत है, क्योंकि है तो है नहीं, अपने पूछा तो जाएगा नहीं, है ना। क्लोरोफॉर्म क्या क्या होता है, आओ एक मेथड याद रखो बस आप। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखो इसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म। किसके? क्लोरोफॉर्म के। क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्मों में पहली पॉइंट, जो बेटा जी क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म, हाँ हाँ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म कलरलेस होता है, रंगहीन द्रव होता है ये। क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस लिक्विड, कलर कुलर कुछ नहीं होता जी इसका, रंगहीन द्रव होता है, लिख लो यहां पे, रंगहीन द्रव होता है। कैसा होता है? रंगहीन द्रव होता है, कोई कलर नहीं, पानी की तरह। हाँ, पानी में घुल जाता है क्या ये? हाँ घुलता है, लेस सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल इन H2O। H2O में अल्प विलेय है, घुलता है लेकिन कम घुलता है, ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, जो क्लोरोफॉर्म होता है ना, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म H2O से हल्का होता है, हल्का, हल्का होता है। हल्का का मतलब है लाइटर होता है ये, इसलिए एल्कोहल, सॉरी, क्या होगा, पानी की तरह, देखो हल्का नहीं, भारी होता है, भारी, देखो भारी होता है। क्लोरोफॉर्म H2O से भारी होता है, ध्यान रखना। इसलिए एल्कोहल तो पानी के ऊपर तैरता था, है कि नहीं है, लेकिन अपने अगर अपने बात करें बेटा जी क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म जो होगा वो पानी के नीचे रहेगा, पानी इसके ऊपर रहेगा। ये किससे? जल से भारी होता है ना, हैवी होता है ये, हैवी, जल से क्या होता है, हैवी। अच्छा, क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म, जो ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म इज सोल्यूबल इन organic solvent like as ether, alcohol, बेंजीन, etc। कार्बनिक विलायकों में घुल जाता है बेटा ये, किस में घुल जाता है? कार्बनिक विलायकों में विलय इट्स इजीली सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब कार्बनिक विलायक जैसे देखो, पानी में तो मैंने कहा था अल्प विलय होता है, पानी में कम घुलता है, लेकिन इसको तुम लोग शराब में घोल के देखो, घुल जाएगा आसानी से। बेंजीन में घोल के देखो, बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा। अरे बेंजीन नहीं, बेंजीन, आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेंजीन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन इज C6H6, इज इट क्लियर? ईथर, ईथर में घोल, ईथर मतलब जो परफ्यूम आता है ना, परफ्यूम, हाँ, क्या चल रहा है, फोग चल रहा है, सासू का माथा चल रहा है। अरे प्रैक्टिकल आने वाले हैं, हाफिली आने वाली है, पेपर चलने वाले हैं, उसका पर ध्यान दो आप लोग, अभी कुछ नहीं चल रहा। अच्छा, तो ये बातें आप लोगों को, ये फिजिकल प्रॉपर्टी होगी आपकी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है क्लोरोफॉर्म, यही प्रॉपर्टी होगी हमारी। कोई कंफ्यूजन? अच्छा आगे चलते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ये प्रश्न आ सकता है, हाँ ये प्रश्न पक्का आ सकता है, क्या? हाँ, ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। ये मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथी, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। कैसे आएगा? प्रश्न ये आएगा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाया जाता है? लिख लो, अरे लिख लो क्वेश्चन, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाया जाता है? What happened when the oxidation of the chloroform? क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवाया जाता है? यह क्वेश्चन पक्का आ सकता है आपका। अब देखना जरा क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, वो बताऊंगा मैं आपको, क्या? तो आओ मेरे प्यारे साथी, मैं बालों पर, आप लोग कमेंट मत डालो,
बस आप लोगों को पढ़ते रहना है। ऑक्सीडेशन ऑफ द CHCl3। तो मेरे प्यारे साथी, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करवा दो। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करवा दो। हाँ, ऑक्सीजन से क्रिया करवा दो तो ये फटाक फटाक झटाक से ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद में तुमको ये क्या देगा? फॉस्जीन गैस देगा। और तेरी ये क्या बला गया? फॉस्जीन। अरे फॉस्फीन नहीं, फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? COCl2। ये फॉस्जीन गैस है हमारी। हाँ, ये फॉस्जीन COCl ये देता है फॉस्जीन गैस। तो क्लोरोफॉर्म का अगर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो मुझे बताओ फटाक फटाक झटाक से क्या होता है? हाँ, फॉस्जीन गैस देता है। कैसे? देखो जरा सामने। कौन है ये? हाँ, क्लोरोफॉर्म। लो क्लोरोफॉर्म के तो लिख देता हूं मैं, ये लो यार, कंफ्यूज मत हो, साफ हो जा पहले। ये लो, ये HCl क्लोरोफॉर्म है या नहीं है? स्ट्रक्चर बनाइए। क्या करवा दो इसका? करवा दो इसका ऑक्सीकरण। ये लो, ऑक्सीजन से क्रिया करवा रहा हूं इसकी मैं। ऑक्सीजन के साथ इसकी क्रिया करवा दो आप। हाँ, ऑक्सीजन के साथ इसकी आप लोग करवा दो क्रिया। करवा दे? आ जाओ फिर करवा देते हैं। इसके मैंने ले ली बेटा जी 2 मोल। एक और ले लो, ये लो, यहां ले लेता हूं। ClClClH। कितने मोल ले लिए? 2 मोल ले लिए। दोनों मोल को अपने ऐसे लिख लेते हैं। ये लो, इसका करवा रहा हूं मैं ऑक्सीकरण। ध्यान से देखो जरा सामने। इसका करवा देते हैं अपने ऑक्सीकरण। करवा दे क्या? अरे बोलो यार। हाँ, करवा दो। तो क्या होगा? क्या होगा? ये लो, ये वाला, अरे कौन सा? ये वाला। हाँ, ब्लैक पेन। ये वाला HCl चला गया। ऐसे ही ये वाला HCl चला गया। कितने HCl निकल गए? माइनस में 2 HCl निकल गए। अब बताओ बचा कौन? हाँ, 1 कार्बन 2 कार्बन। अच्छा, ये कार्बन नहीं जाएगा यार, गुमराह मत कर देना। हाँ, ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा ऐसे। बताओ बचा कौन? 1 कार्बन 2 कार्बन। 2 कार्बन बचे, 2 कार्बन बचे। ऑक्सीजन भी कितने हैं? ऑक्सीजन भी हमारे पास में 2 है। ये 2 आगे आ गया। Cl कितने? 1 2 3 4। 4 Cl है, 2 आगे लिखा हुआ है, ये बन गया Cl2। बताओ क्या बन गई ये मेरे प्यारे साथियों बन चुकी है फॉस्जीन गैस। हाँ, बहुत जहरीली होती है ये, पॉइजनस नेचर की होती है, पॉइजनस नेचर की। तो याद रखना, कल को प्रश्न आ जाए। अच्छा, इस समीकरण को छोटा करूं क्या मैं? हाँ, फटाक से बताओ, मैं इसको समीकरण को छोटा करूं तो? अगर इतनी बड़ी समीकरण समझ में नहीं आ रही तो मेरे बाबू, मेरे प्यारे लाडू जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये लो, दोनों मोल एक साथ ले लिए, ऑक्सीजन से क्रिया करवा दी। हाँ, अरे बोलो। अच्छा, ये एसिडिक मीडियम में करेगा क्रिया? एसिडिक मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बताओ कितने H हैं? इसमें से 2 H। Cl कितने टोटल? 3 2 6। 6 में से बेटा जी 2 Cl चले गए। अब बताओ बचा कौन? 2 कार्बन बचे और ये 2 ऑक्सीजन भागे भागे आ गए और Cl बचे हमारे में 4। ये लो, ये हमारी क्या बन गई? फॉस्जीन गैस, जिसकी प्रकृति कैसी होती है? विषैली प्रकृति की गैस होती है। लिख लो यहां पे, द नेचर ऑफ द फॉस्जीन गैस इज पॉइजनस। फॉस्जीन गैस की प्रकृति विषैली होती है। कैसी होती है? विषैली। तो पहला प्रश्न तो यह आएगा कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण हो, और दूसरा क्वेश्चन यह आएगा कि फॉस्जीन गैस का निर्माण तुम कैसे करोगे? तो ऐसे करेंगे फॉस्जीन गैस का निर्माण, है ना? अच्छा,
तुम्हें करना क्या है, फॉस्फेन गैस की विषाक्तता को कम करना है। फॉस्फेन गैस की विषैली प्रकृति, विषैली कैसे लिखोगे, ये लो विषैली, सही लिखा है क्या, देख लेना बेटा जी। विषैली प्रकृति कम करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, फॉस्फेन गैस की विषैली प्रकृति कम करनी है, इसका पॉइजनस नेचर कम करना है। सो फॉर रिड्यूस द पॉइजनस नेचर ऑफ द फॉस्फेन गैस वी ऐड करते हैं, करने के लिए 1% शराब मिला दो, इथाइल एल्कोहल मिला दो। ओ तेरी, ज्यादा नहीं मिलाना, 1% ही मिलाना है। ये तो बड़ों बड़ों को ही कम कर देती है, इसका तो सारे का औकात ही क्या है। और कितना परसेंट, ओनली फॉर 1% ऑफ द इथाइल एल्कोहल मिलाते हैं। ये लो, ये ध्यान रखना, क्या मिलाते हैं बताओ जल्दी से फटाक से। हाँ, ये मिलाते हैं हम 1% इथाइल एल्कोहल मिलाते हैं। तो प्रश्न आता है, यह भी आ सकता है कि फॉस्फेन गैस की विषाक्तता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है, इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है, शराब मिलाई जाती है, कितना परसेंट, 1%। हाँ, एथेनॉल भी कह सकते हो आप इसे। सर क्या होगा फिर, 1% एथिल एल्कोहल मिलाने से विषैली प्रकृति कम कैसे हो जाएगी? हाँ, कैसे कम हो जाएगी? हो जाएगी, कैसे कम हो जाएगी, आ जाओ, कैसे कम हो जाएगी। ये देखो, आंखें फाड़ के देखो जरा सामने, देख रहे हो क्या, ये लो, ये रही फॉस्फेन गैस। बताओ फॉस्फेन गैस क्या होती है, पता है तुम्हें? C डबल बॉन्ड OCl, इसकी स्ट्रक्चर बनाई है मैंने फॉस्फेन की। हाँ, ये फॉस्फेन गैस की स्ट्रक्चर है। मिला दो इसमें, क्या मिला दो, 1% इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का फॉर्म होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH, ये इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है। 2 मोल ले लिए मैंने ताकि समीकरण आसानी से तुम्हें समझ में आ जाए, बैलेंस हो जाए। ये लीजिए, अब क्या करेंगे, अपने कौन सा ले लेते हैं, ये वाला ले ले, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, इससे अच्छा रहेगा। तो ये वाला बेटा जी जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला सॉरी ऑक्सीजन, ये इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को लेके चला गया। बताओ क्या निकल गया, क्या निकल गया, फटाक से बताओ। वाटर मॉलिक्यूल निकला कि नहीं निकला, -H2O निकला कि नहीं निकला? हाँ, अब बताओ बचा कौन? अरे भैया माइनस वाले तुम थोड़ा सा उधर हो जा, ये ले, तुम निकले जा यहां पे, ये लो यहां निकाल दो इसको। अब मेरे प्यारे साथियों क्या बचा है, वो Cl बचा, ये Cl बचा, इसके साथ इसके साथ। बताओ खोपड़ी चलती है तो बताओ इन दोनों के कितने बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड टूटे। अब ये बॉन्ड बनेगा इस O के साथ जुड़ेगा, ये लो इस O के साथ ये वाला, और एक बॉन्ड जुड़ेगा इस O के साथ, ये ला इस O के साथ। आगे कौन जुड़ा हुआ है? नहीं, गलत करवा दिया ना मैंने, क्षमा चाहते हैं बेटा जी, थोड़ा सा करेक्शन करना घूम के। ये लीजिए, इसको ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखना ऐसे, C डबल बॉन्ड OCl, ऐसे लिखना इसको ऐसे। क्षमा चाहते हैं, करेक्शन कर लेना, है या नहीं है? क्षमा चाहते हैं, करेक्शन कर लेना, गलती होगी मुझसे। अरे बोलो यार, एक बार दोबारा देख लो, गलती होगी मुझसे, माफ करना। हाँ, क्योंकि जिससे गलती होती है उसे इंसान कहते हैं, जिससे गलती ना हो उसे भगवान कहते हैं, जिससे गलती बार बार हो उसे पाकिस्तान कहते हैं, है या नहीं है? तो मेरे से एक बार गलती हुई है, क्षमा चाहते हैं। अच्छा अब देखो जरा, अब क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो H2 नहीं निकलेगा, ये निकलेगा HCl। अरे ये निकलेगा HCl, ये लो HCl। कितने HCl निकल गए बबुआ? माइनस में 2 HCl निकल गए, ये निकलेगा। अब बचा कौन? अब ये बचा कार्बन, ये लो कार्बन बचा। कितने बॉन्ड टूटे? ये बॉन्ड टूटा फटाक से खटाक से इस O के साथ, ये लो O के साथ। ये भी बॉन्ड टूटा खटाक से फटाक के साथ में इस O के साथ, इस O के साथ। और आगे कौन जुड़ा हुआ है? C2H5, C2H5, ये बन गया। इसका नाम क्या है?
नाम में क्या रखा है सर? देखो इसका नाम है एथाइल। एथाइल कितने एथाइल हो गए? 2 एथाइल हो गए। सो डाई इथाइल COOO CO3 है। देखो CO3 का नाम क्या होता है? कार्बोनेट। तो डाई इथाइल कार्बोनेट, तो इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों डाई इथाइल कार्बोनेट। समझ आते हैं? तो हुआ क्या भाई, देखो तुमने क्लोरोफॉर्म लिया था, क्लोरोफॉर्म का तुमने ऑक्सीडेशन करवाया एसिडिक मीडियम के अंदर, तो फॉस्फिन गैस बन गई जो काफी विषैली प्रकृति की होती है। सर हाँ, अगर विषैली प्रकृति की है तो हम लोग बनाते ही क्यों है ना? अरे हम बनाते नहीं है, ये बाई चांस मान लीजिएगा क्लोरोफॉर्म के अंदर हमने बोतल ओपन कर दी, छोड़ दी, एसिडिक मीडियम हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, ये फॉस्फिन में बदल जाएगा, देन गैस निकलती रहेगी, समस्या आ जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, उस क्लोरोफॉर्म में पहले से ही, उस क्लोरोफॉर्म में पहले से ही हम लोग इथाइल एल्कोहल डाल के रखते हैं। हाँ, इथाइल एल्कोहल को डाल के रखते हैं ताकि अगर रिएक्शन हो भी जाए, ऑक्सीजन हो भी जाए, तो जो गैस बनी है वो गैस इस क्लोरोफॉर्म वो गैस इस एल्कोहल से क्रिया कर ले और ये तुम लोगों का इथाइल कार्बोनेट बना ले, ताकि उसकी प्रकृति जो है वो ज्यादा विषैली ना हो, है या नहीं? तो यहां तक हमने डिस्कस किया आज की क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि डाई हैलाइड हमारा फिनिश हो चुका है, और डाई हैलाइड के बाद में हमने शुरू किया था ट्राई हैलाइड, और ट्राई हैलाइड के अंतर्गत हम लोगों का केवल क्लोरोफॉर्म अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, है ना? तो क्लोरोफॉर्म हम लोगों ने आज पढ़ा, नो डाउट। इसके यूजेस, हाँ इसके यूजेस बच गए, 2 मिनट और लगाते हैं। देखो क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहां किया जाता है, लिख सकते हो, हेडिंग डालो फटाक फटाक झटाक से, ये प्रश्न पूछा जाएगा, यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के उपयोग। गला खराब हो गया, आ जाओ, सर्दी आ रही है ना इसलिए गला खराब हो रहा है बेटा जी, और तुम लोगों का क्या क्या खराब होगा ये पता चलेगा तुम लोगों को जब एग्जाम आएंगे पास में। तो पहला उपयोग लिख लो क्लोरो, अच्छा हाँ, बेहोशी करने में, मुझे पता था तुम तो ये सोचोगे कि सर बेहोश करने में, लिख लो फिर। क्लोरोफॉर्म का उपयोग सातिर दिमाग है, ला क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक, अरे बेहोश को हम लोग कहते हैं निश्चेतक, हाँ निश्चेतक के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है। निश्चेतक का मतलब है जिसको चेतन ही ना हो, बस थोड़ा सा सुंगा दो, निश्चेत, दुनियादारी सब भूल गए, है कि नहीं है? आगे बात समझ में? हाँ चलिए, पहला उपयोग निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने के रूप में किया जाता है। दूसरा लिख सकते हो का उपयोग CCl4 के निर्माण में किया जाता है। क्या करने में? CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 के निर्माण में करने किया जाता है। कैसे किया जाता है? देखो ये रहा Cl, एक ClH, ये क्लोरोफॉर्म है, इसकी क्रिया करवा दो बेटा जी Cl2 के साथ, ये लो Cl2 के साथ क्रिया करवा दी मैंने, करवा दी, ये चला गया Cl के साथ, क्या निकल गया? HCl, ये Cl भागा भागा इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा। अब मुझे बताओ कार्बन के चारों तरफ कौन आ चुका है? CCl4 बना कि नहीं बना? तो CCl4 बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा CCl का उपयोग का यूज लैब में किया जाता है। तो क्या मार सकते हो बाबा, किया जाता है नहीं है? हाँ, CaCl3 का उपयोग प्राचीन काल में किसके रूप में? चिकित्सा क्षेत्र में भी करते थे, चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है। तो ये इसके यूजेस हो गए बेटा जी। हाँ, 2-3 यूजेस याद रखो, बस ज्यादा याद करने की अपने को आवश्यकता नहीं, लेकिन जो ऑक्सीडेशन वाला जो टॉपिक था ना वो काफी इंपोर्टेंट रहेगा आपका। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडुओं,
इसी के साथ में हमारा ट्राई हैलाइड भी फिनिश होता है। टेट्रा हैलाइड मुझे नहीं लगता कि दिया हुआ है टेट्रा हैलाइड, तो हम लोग टेट्रा हैलाइड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, देखो बुक को देखोगे ना तुम, तो बुक तुमको समझ में नहीं आएगी, दावा करता हूं इस बात का, बिल्कुल दावा करता हूं इस बात का, क्योंकि बुक के अंदर मिक्स कर दिया हुआ सारा का सारा। एल्किल हैलाइड में भी उसमें दे दिया, नो डाउट बुक काफी अच्छी है, लेकिन मिक्स करके दे दिया। तुम एक बार देखोगे तो तुम लोग खुद हड़बड़ा जाओगे। इसलिए हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड को अलग कर दिया, डाई को अलग कर दिया, ट्राई को अलग कर दिया, अब हेलोएरिन को हम अलग कर देंगे। और उसके बाद में इस चैप्टर में बची हुई कुछ चीजें हैं, है ना, कई चीजें बची हुई है, जैसे पोलराइजेशन बचा हुआ है हमारा, रेसेमिक मिक्सचर बचा हुआ है, तो कुछ 4-5 डेफिनेशन बची हुई है, वो भी अपने डिस्कस कर लेंगे। वो चिंता मत कीजिए आप लोग, है ना, जुड़े रहो आप इस आरबीसी टॉप टीम पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का पूरा करवा दिया जाएगा चैप्टर। उसके बाद में हम लोगों ने जो भी नई चीजें डिस्कस करनी है वो आगे की डिस्कस रहेंगे हमारी। तो बेटा जी हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं, अगली क्लास में अपने डिस्कस करेंगे, जरूर आना मत भूलना। अगली क्लास में, ये साइड में हो जाता हूं, अगली क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी हेलोएरिन के बारे में। किसके बारे में? हेलोएरिन के बारे में। क्लियर है बात? लगभग अगले 2-3 क्लासेज में ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल। उसके बाद में फिर इसके कुछ क्वेश्चंस अपने करेंगे, इसके अलावा कुछ नया पैटर्न भी अपने सोचेंगे कि कुछ नए पैटर्न से भी आरबीसी के द्वारा कुछ ऐसा क्या सोचा जाए कि हाफ ईयरली में तुम लोगों को कुछ ज्यादा समस्या ना आए। ठीक है बेटा जी, तो यूं हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मस्ती के साथ में छोटों का ध्यान रखना और बड़ों का मान सम्मान रखना। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।